आओ। ये जो है ये स्ट्रे डॉग मेरे ही घर पे रहती है, इसीलिए ये सब मेरे यहाँ खाना खाते हैं। लेकिन अगर दूसरे वाले ने ही आपको आके टक्कर मार दी, दूसरे वाले से ही गलती हो गई, तो आप उसमें क्या करोगे? यू कैन डू एनीथिंग। Whenever you are riding a bike, whenever you are buying a bike, first thing you should always do is to invest in a good helmet. Hey guys, what's up? Welcome back to another video. आज हम लोग जा रहे हैं बाइक के साथ कुछ शूट्स करने, ऑल्सो फॉर अ शॉर्ट राइड. सो विल बी डूइंग फ्रॉम हेयर टू जनेश्वर आई थिंक. मेरे साथ है आयुष भाई एंड उज्ज्वल एक मौली. मेरे हिसाब से सुबह के 5 बजे इज़ द परफेक्ट टाइम टू राइड अ सुपर बाइक. Otherwise at night around 10 to 12 a.m. because no rush and the bike doesn't heat that much. Although I don't know how much it's heating right now. I am hoping for it to be cool compared to the daylight driving, around noon. Although I can't feel any heat because of my gears. By the way, I am using a Rhinox Tornado 4 I think. The Rhinox Tornado 4 jacket and the pants are, I don't know the name, but I think they are Rhinox touring pants. I'm not sure. Gloves are again, I think around, I think they are Rhinox, yeah. Gloves are Rhinox too. Ayush is using, I think, the Solace ones. Comparatively, I would say the Solace one is better because they provide liners and other stuff for free. I had to buy the winter liners and rain liners. Although I don't have a number plate on my bike, I'm really hoping they don't stop me because I don't have any documents with me right now. Okay, I need to go left. My bad. मुझे नीचे देख के इंडिकेटर लगाना पड़ रहा है, ये तो हाल है. आई एम नॉट यूज्ड टू द इंडिकेटर पोजीशनिंग ऑन दिस बाइक. हाँ हाँ, पूरे टाइम वही कर रहा हूँ. क्विक शिफ्टर ऑटो फ्लिपर. हाँ, मक्खन मक्खन. Had to do it, man. I just had to do it. Are we there yet? That's the meme, right? Are we there yet? No. Are we there yet? No. Are we there yet? Damn it, I swear to God. कहाँ चलना है?
fuck, man. It will take a while for me to get used to the shoes and all with this bike. जिन्हें गियर पहन लिए लोगों को लग रहा हो कि रेस करने जा रहे हैं. That's the first thought people get here when you see someone in gears. They'll be like, oh, are they going to race or something? क्रूज कंट्रोल चेक करूँ क्या? Ah, yeah. Nice, man. देख नहीं रहे लोग. But it's so nice to have cruise control. Oh my god. I didn't realize how nice it feels. Only the 10R comes with cruise control in this range, I think. बात कर सकते हैं अगर हाथ से. हाँ वैसे करेंटली अभी हम G20 समिट रोड पे हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन थी जहाँ पे हमें शूट करने को मिल गया, क्योंकि लखनऊ में अब ऐसा हो गया है बहुत जगह रह नहीं गई हैं जहाँ पे आपको आइसोलेट जगह मिल जाए जहाँ पे आप अच्छे से शूट कर सको, और बाकी सब बढ़िया ही चल रहा है. तो आप लोग देख ही सकते हैं हम लोग फुल राइडिंग गियर में हैं. एटलीस्ट विनीत भाई फुल राइडिंग गियर में है. मैंने बस पैंट्स नहीं डाली हैं क्योंकि ठीक है मौसम बहुत अच्छा हो रखा है इस समय, बट स्टिल वी आर स्वेटिंग लाइक हेल इनसाइड. सिर्फ मैंने जैकेट, राइडिंग ग्लव्स और बूट्स पहन रखे हैं, राइडिंग बूट्स, और उतने में ही आई एम फीलिंग सो ह्यूमिड इनसाइड. आई एम स्वेटिंग लाइक हेल राइट नाउ. एंड पैंट्स ना डालने का रीज़न यही था कि सबसे बड़ा रीज़न तो मैं आपको बताऊं ये था कि पैंट्स में मेरे में विंटर लाइनर लगा हुआ है, बट पता नहीं फॉर सम रीज़न और दी अदर विंटर लाइनर उससे निकल नहीं रहा है. आई ट्राइड सो मैनी टाइम्स बट विंटर लाइनर निकल ही नहीं रहा है. सो आई डिसाइडेड अगेंस्ट इट. एंड ठीक है, अच्छा हुआ क्योंकि इतनी गर्मी में राइडिंग पैंट्स भी कैरी करना इट्स वेरी टफ़. सो अभी तो हमारा शूट वूट सब हो चुका है, अब हम लोग निकल चुके हैं. अभी तो प्लान ऐसा सोच रहे हैं कि इट्स अराउंड 7 o'clock. यू कैन सी इट्स 7:04 in the morning एंड 7:30 तक शर्मा जी खुल जाते हैं. तो फ्रॉम शर्मा जी आई मीन शर्मा चाय. सो शर्मा चाय हम जाने का प्लान कर रहे हैं. तो देखते हैं अगर विनीत भाई चलने के लिए रेडी हो गए तो हम जा सकते हैं, क्योंकि विनीत भाई इस समय ही इज़ टू टायर्ड. अभी हमारे एक्चुअली विनीत भाई इज़ यूजिंग GoPro 12 एंड आई एम यूजिंग Action 4 DJI Osmo Action 4. सो जो DJI का माइक है हमें उससे थोड़ा सा इशू हो रहा था. अभी तक माइक अच्छे से कनेक्टेड था और सब सही चल रहा था, बट ऑल ऑफ अ सडन अभी हमने जब शूट वूट कंप्लीट किया और हमने ट्राई किया कि DJI के माइक को GoPro से कनेक्ट कर दें, तो वो GoPro से तो कनेक्ट हुआ नहीं वायरलेस माइक, बट इस Action 4 से भी वो डिस्कनेक्ट हो गया. एंड डिस्पाइट लाइक putting in 30 minutes trying to connect it with the Action 4, it didn't happen. So हमें ultimately पूरा DJI वायरलेस माइक हमें रीसेट करना पड़ा, फिर भी नहीं हुआ. फिर उसके बाद हमें Action 4 अपना रीसेट करना ही पड़ा, उसके बाद ही जाके हुआ. सो आई वाज लाइक कि ये तो बहुत ख़राब चीज़ है. अभी मैंने DJI इसलिए लिया था क्योंकि हीरो 12 में ऑलरेडी बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं और मुझे नाइट क्वालिटी Action 4 की ज़्यादा बेटर लगती है एज़ कम्पेयर टू GoPro.
और हमने जो पहला ब्लॉग शूट किया था, जो मैंने राइड करी थी, उसमें भी एक्शन 4 ही यूज़ किया था। तो आई होप सो वो वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा और इतना नॉइज़ नहीं आ रहा होगा, डिस्पाइट दैट वाज लेट। उस समय शायद 8:30 हो गए थे हमें आते आते। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सी आई एम फ्रॉम लखनऊ एंड रिसेंटली हमें बहुत सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि बहुत एक्सीडेंट बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन न्यूज़ आती है कि आज इसका एक्सीडेंट हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, इंस्टा पे आ रहा है आज इसका हो गया। एंड उसमें बाइकर्स भी होते हैं, सो राइडर्स आर ऑल्सो देयर। सो आई विल अर्ज एवरी वन ऑफ यू कि जो भी बाइक राइड करता है और ही लव्स राइडिंग, तो आप बाइक अगर अच्छी ले रहे हो, इफ़ यू आर स्पेंडिंग 2 lakhs 3 lakhs 4 lakhs और whatever lakhs, इफ़ यू आर स्पेंडिंग ऑन अ बाइक, तो आप राइडिंग गियर ज़रूर लो। सी डजंट मैटर आपकी बाइक 1 लाख की क्यों ना हो। अगर आपको लग रहा होगा कि मेरी बाइक बहुत कम सीसी की है एंड मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, सो नो माय फ्रेंड, यू आर रॉन्ग। आपको इसकी ज़रूरत है और मैं बताता हूँ आपको इसकी ज़रूरत क्यों है। आप खुद में ये बिलीफ रख सकते हो कि यू आर सच अ गुड राइडर कि किसी भी सिचुएशन से आप निकल जाओगे, यू कैन टैकल द सिचुएशन, बट दैट डजंट हाउ द लाइफ वर्क्स। अगर आप प्रो राइडर भी हो, इफ़ यू आर सच अ गुड राइडर, लेकिन अगर दूसरे वाले ने ही आपको आके टक्कर मार दी, दूसरे वाले से ही गलती हो गई, तो आप उसमें क्या करोगे? यू कैन डू एनीथिंग। सो you should always be prepared, you should always be aware of the situation, you should always focus on the road or focus rather than focusing all around your surroundings, try to focus on the road। आप देखो और राइडिंग गियर में ज़रूर इन्वेस्ट करो। आई एम नॉट सेइंग कि राइडिंग गियर इन अ सिंगल गो आप सारा राइडिंग गियर ख़रीद लो। आप सारा राइडिंग गियर ख़रीदने निकलोगे, बी द पैंट्स, द जैकेट, द ग्लव्स, द बूट्स, और ये सब आपको मिला के अप्रॉक्सीमेटली इट विल बी 30,000 40,000 अगर आप अच्छी कंपनी का लेते हो, रेपुटेड ब्रांड का लेते हो। सो इसकी कॉस्टिंग यही आएगी। अगर आप इतना नहीं कर सकते, आई वोंट इवन सजेस्ट कि आप सारी चीज़ें करो, बट whenever you are riding a bike, whenever you are buying a bike, first thing you should always do is to invest in a good helmet। आप ऐसा नहीं कि राह चलते आपने कोई भी हेलमेट ख़रीद लिया, वो आपने हाफ फेस हेलमेट पहन रखा है, आप 500-1000 रुपये वाला हेलमेट पहन के चल रहे हो और आप सोच रहे हो यू आर सेफ़। नो, दोज आरंट सेफ़। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर नॉर्मल से आपको फॉल से मे भी एक बार बचा ले, बट ऑन अ हेड इम्पैक्ट वो नहीं बचा सकते। सो ऑलवेज ट्राई टू बाय अ ब्रांडेड एंड अ गुड क्वालिटी हेलमेट। एंड फ्रॉम गुड क्वालिटी आई मीन आपको उसके सर्टिफिकेशन देखने चाहिए कि वो ब्रांड, वो हेलमेट किस से सर्टिफाइड है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल टेल यू, करेंटली वी ओन एन HJC हेलमेट, विनीत भाई हैज़ एन HJC हेलमेट एंड आई ओन एक्सॉर एंड देन वी ऑल्सो हैव एन MT। ओके, सो एक्सॉर में ECE सर्टिफिकेशन आता है, डॉट सर्टिफिकेशन आता है। ओके, सो आप हमेशा कोशिश करो आप कोई भी हेलमेट लो तो एटलीस्ट वो डॉट सर्टिफाइड और ECE सर्टिफाइड हो, एटलीस्ट इनमें से एक तो हो। ठीक है, आप ये हमेशा मेक श्योर करो कि वो, अगर ये दोनों सर्टिफाइड है तो इट्स वेल एंड गुड। ECE में बहुत सर्टिफिकेशन आते हैं, 22.5 आ रहा था, 22.6 चल रहा है। आई एम नॉट श्योर कि उसके बाद भी अगर कोई आ गया, बट लेटेस्ट जो मुझे पता था दैट इज़ 22.6 जो ECE सर्टिफिकेशन चल रहा है। अब आप इतना डिटेल में जाना चाहो तो आप इसके बारे में गूगल कर सकते हो, ECE सर्टिफिकेशन क्या होता है। वो उसका एक्चुअली वो जो कंपनी ECE सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है उसको टेस्ट करती है, उनके खुद के कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं। अगर वो हेलमेट वो क्राइटेरियाज़ फुलफ़िल करते हैं तो वो उन्हें ECE सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। देन देयर इज़ वन मोर सर्टिफिकेशन दैट इज़ अ शार्प सर्टिफिकेशन। तो शार्प सर्टिफिकेशन आपको MT में मिलेगा, एक्सॉर में मुझे तो नहीं पता कोई भी हेलमेट ऐसा हो जो शार्प सर्टिफाइड हो, बट हाँ MT आपको शार्प सर्टिफिकेशन देता है। सो अगर आपके पास डॉट और ECE और उसके ऊपर शार्प भी है तो बहुत अच्छी बात है, आप एक अच्छा हेलमेट कैरी कर रहे हो। एंड ऑल्सो गाइज, हमारे पास एक्चुअली विनीत भाई के पास भी ड्यूक 390 है, उन्होंने भी मेरे साथ ही ख़रीदी थी, मतलब उन्होंने मेरे से 1 महीना पहले ख़रीदी थी। उन्होंने दिसंबर में ख़रीदी है, मैंने जनवरी में ख़रीदी है। सो हमें इसके प्रोज़ एंड कॉन्स अच्छे से पता हैं। सो अगर आपका 1% मतलब अगर आपका ऐसा मन हो, अगर आपको इसका लॉन्ग ओनरशिप रिव्यू चाहिए
तो आप प्लीज़ हमें बताना कमेंट में। सो हम इसका लॉन्ग ओनरशिप वीडियो डाल देंगे। तो एक इसका भी हो गया, एक ट्रायम 765 का भी हो गया, RS का भी। तो वो तो बहुत 4 महीने के लिए थी हमारे पास, लेकिन हम उसका ओनरशिप आपको एक रिव्यू दे सकते हैं कि उस बाइक में क्या चीज़ें थी, क्या कमी थी, क्या प्रोज एंड कॉन्स थे। सिमिलरली गोज़ फॉर ड्यूक। तो प्लीज़ डू लेट अस नो इफ़ यू वांट अ डिटेल रिव्यू ऑन ड्यूक 390। ये बाइक तो वैसे बहुत अच्छी है, इसमें रॉ पावर बहुत है और बाइक हैंडल्स वेरी वेल। बाइक बहुत अच्छी हैंडल करती है, आपको मतलब कॉन्फिडेंस आएगा इस बाइक पे चलाने पे। तो मैंने तो इसे अभी तक 160 ही दौड़ाया है। तो अयोध्या हम गए थे तो वहाँ पे दौड़ाया है, बट 160 पे भी बाइक पे आपकी कमांड थी। बट एक इशू ये होता है जब आप एक सर्टेन लिमिट के ऊपर जाते हो, क्योंकि इट्स अ नेकेड बाइक, तो विंड ब्लास्ट तो आता ही आता है, क्रॉस विंड्स आती हैं तो बाइक उतनी स्टेबल नहीं होती, क्योंकि ये एरोडायनेमिकली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इसमें फेयरिंग्स तो है नहीं, तो एरोडायनेमिक्स इसके अच्छे हो नहीं सकते। तो इसीलिए इसे हाईवे पे बहुत तेज़ दौड़ाना, जब अगर विंड्स चल रही हो, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो आप सेफ़ ही चलो तो ज़्यादा बेटर है। एंड आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि बाइक, देखिए ऐसी चीज़ है, बाइक हो या गाड़ी हो, थ्रॉटल और पेडल आपके कंट्रोल में है, तो आप उसे कभी भी भगा सकते हो उसका। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप उसे आउट ऑफ द कंट्रोल भगाओगे, क्योंकि आप एक्सीलेटर खींचने में और पेडल दबाने में कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन ब्रेक लगने में टाइम लगता है। सो आपने एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड करके आप सोचो कि वो जिस स्पीड से एक्सेलरेट करी उसी से ब्रेकिंग हो जाए उस पर, वो पॉसिबल नहीं है। सो फाइनली हम अभी आ गए हैं विनीत भाई के घर, और विनीत भाई मुझे दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं विनीत भाई कहाँ गए हैं। सो ये आ जाओ, आओ। ये जो है ये स्ट्रे डॉग मेरे ही घर पे रहती है, इसीलिए अब ये सब मेरे यहाँ खाना खाते हैं। एक्चुअली आई ओन अ डॉग, उसका नाम है ब्रूनो। ही इज़ अ डैल्मेशियन, तो मैं आपको दिखाऊंगा उसे जल्दी। सो ये सब साथ में ही खेलते हैं। सो ये विनीत भाई आ गए हैं, उन्होंने बाइक अंदर पार्क भी कर दी और पता भी नहीं चला। कैसा रहा, थकान हुई? बहुत ही बढ़िया, बट पसीना पसीना हो गया। पसीना पसीना तो होंगे ही, अब बारिश भी हो रही है, भीगना है तो बताइए अभी भीग लें। सो दोस्तों अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, सो आई थिंक वील एंड दिस व्लॉग हियर एंड कीप सपोर्टिंग अस गाइस। आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ दे सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो, एंड वील डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज इफ़ यू हैव एनी। सो सी यू सून गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।